नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। भारत के तीखे तेवर से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित कैंट इलाके में शिफ्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा में पैरा कमांडो को तैनात कर दिया है। भारत की चेतावनी और एक्शन से घबराया पाकिस्तान अब अपने आतंक के आकाओं को बचाने में जुट गया है। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इस दरियाओं में से खून बहेगा। पाकिस्तान में खौफ पसरा है, डर है कि जाने कब और कहां हिंदुस्तान बड़ा हमला कर दे। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों से लेकर सेना और सरकार तक के नुमाइंदे या तो भारत को खोखली धमकियां दे रहे हैं या फिर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जंग जैसी सूरत ना आ जाए, जंग टल जाए। इस खौफ का एक हिस्सा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के खेमे में भी है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सेना जी जान से जुट गई है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत मोस्ट वांटेड आतंकी को ठिकाने लगा सकता है। भारत के एक्शन से हिल गया पाकिस्तान। हाफिज सईद को पाकिस्तान ने कैंट में छिपाया। मुनीर ने बदल दिया हाफिज सईद का ठिकाना। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसकी साजिश पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में की गई। इतने बड़े हमले को अंजाम देने से पहले ही पाकिस्तान को पता था कि हिंदुस्तान का रुख इस बार बहुत ही ज्यादा सख्त होगा। पाकिस्तान को पता था कि पुलवामा और पठानकोट का बदला लेने के लिए भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ऐसे में पहलगाम हमले के बाद भी बड़े एक्शन की आशंका उन्हें पहले से थी और इसीलिए 4 महीने पहले ही लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद का ठिकाना बदल दिया गया। हाफिज सईद को लाहौर के छावनी इलाके में शिफ्ट किया गया। लाहौर के मियां मीर में एक सेफ हाउस में हाफिज सईद है। मियां मीर में है पाकिस्तानी आर्मी के 4 कोर कमांडर रैंक का अफसर का घर। लाहौर का सबसे ज्यादा सुरक्षित कहा जाने वाला इलाका है मियां मीर। हाफिज सईद की सुरक्षा में तैनात हैं एसएसजी के रिटायर्ड पैरा कमांडो। चार महीने पहले ही पाकिस्तानी आर्मी ने हाफिज सईद को कैंट एरिया के मुनीर रोड में ऑफिसर कॉलोनी के नजदीक बने एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया था और अभी वो वहीं पर पाकिस्तानी आर्मी की पूरी निगरानी में है। हाफिज सईद सेफ हाउस से बाहर नहीं आ रहा है। इतना खौफ में है हाफिज सईद। लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल विंग मरकजी मुस्लिम लीग की रैलियों में भी खुद नहीं जा रहा है, लेकिन अपने ऑडियो मैसेज भेज रहा है और उसी से भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की शराब सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में से खून बहेगा। इससे पहले तक हाफिज सईद अक्सर पाकिस्तान में खुलेआम
भीड़ के बीच अपने काफिले के साथ निकलता था, उसको पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां सुरक्षा देती हैं। लेकिन उन्हें पता था कि पहलगाम हमले के बाद हालात ऐसे होंगे कि किसी तरह की सुरक्षा काम नहीं आएगी। लिहाजा हाफिज सईद को आर्मी अफसरों की कॉलोनी में छिपाया गया है। हाफिज सईद को पाक आर्मी ने 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं। हाफिज सईद की गाड़ी का ड्राइवर भी पाक आर्मी का रिटायर्ड एसएसजी पैरा कमांडो है। हाफिज का ड्राइवर शॉटगन और AK-47 किटी पिस्तौल से लैस रहता है। लश्कर के ट्रेंड आतंकी कोड वर्ड में हाफिज सईद को तायाजी कहते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने हाफिज सईद के किसी भी मूवमेंट पर एकदम रोक लगा रखी है। वहीं लश्कर खालसा का चीफ और ऑपरेशन हेड भी हाफिज सईद ही बताया जाता है। लश्कर खालसा लश्कर तैयबा की वो विंग है जो भारत के पंजाब में पाकिस्तान से खालिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी के खिलाफ एक्शन में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हाईटेक टेक्नोलॉजी भी शामिल हो गई है। सार्वजनिक जगहों पर AI से लैस CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की खास बात यह है कि ये भीड़ में भी संदिग्ध को पहचान लेगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में तकनीक के जरिए आतंक से लड़ने की तैयारी चल रही है। इसमें हम पहुंचे हैं एक कंट्रोल रूम में और खास बात यह है कि यहां पर यह दिखाने की कोशिश है कि अभी वहां पर यानी कि जम्मू कश्मीर के जो सार्वजनिक स्थान है उस जगह पर किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आधुनिक है और भविष्य में और भी ज्यादा इसको अपग्रेड किया जा रहा है। खास ये देखिए, इस समय मैंने चेहरे पे मास्क लगाया है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी भी जगह पर जाता है तो अगर मास्क में है तो उसकी भी पहचान की जा सकती है। जैसे मैंने मास्क यहां पर इस्तेमाल किया है और मेरा डेटा सरकारी जो होता है वहां पर अपडेटेड है। तो ये देखिए 81% मास्क के साथ में, यानी कि मेरा पहले से ही उनके पास में दर्ज है और 81% यहां पर मैच कर रहा है। तो यानी कि अगर आपने फेस कवर भी किया है तो पहचान की जा सकती है। इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। AI तकनीक की टॉर्च से भी जम्मू कश्मीर में जवानों को लैस किया गया है। इस टॉर्च की खास बात यह है कि ये चेहरे को पहचान सकती है। क्या है अगर आप थोड़ा बताएं? जो ये टॉर्च कैमरा है और ये आधुनिक है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैमरा है जो टॉर्च की तरह दिखता है, नॉर्मल टॉर्च की तरह ही आप इसे वो कर सकते हो। ये यूज होता है पेट्रोलिंग के लिए। इसके अंदर क्या है, AI इनेबल्ड कैमरा है, बिल्ट इन फेस रिकॉग्निशन AI इंजन है। तो इसमें क्या है, जैसे आपका सस्पेक्टेड लोगों का डेटाबेस हम इसके अंदर डाल सकते हैं और जैसे आपके ऑफिसर या अथॉरिटीज इस नॉर्मल पेट्रोलिंग में यूज करेंगे और कोई अगर संदिग्ध डिटेक्ट होता है तो ये सेम टाइम पे आपके कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देगा विद आपके पास जिस तरीके से आपने देखा फोटोग्राफ कि ये आपका इतने % के साथ में ये पर्सन मैच हो रहा है। और जो जिसके हाथ में ये आपका टॉर्च होगा तो ये वाइब्रेट भी करने लग जाएगा, तो उसको भी पता चल जाएगा कि ये संदिग्ध पाया गया है। तो क्या है कि सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि वो डिटेक्ट हो गया है, बट ऑफिसर को पता चल जाएगा कि ये कोई डिटेक्ट हुआ है। अच्छा। तो इस तरीके से इसमें आधुनिक है, बिल्कुल ये इनेबल्ड है पूरा, फेस रिकॉग्निशन बिल्ट इन है। आप फेस का डेटाबेस इसके अंदर डाल सकते हैं। प्लस इसमें आपका कनेक्टिविटी के लिए 4G का ऑप्शन है, 4G सिम डालिए और कहीं पे भी आप कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी भारत के एक्शन से खौफ में है। उसे अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं है। अपनी सेना को कह रहा है कि घबराओ मत, हम एक्शन लेंगे। वहीं पाकिस्तान के नेताओं को भी अब सेना पर भरोसा नहीं है कि वो युद्ध लड़ पाएंगे, इसलिए रह रहकर सिर परमाणु बम दिखा रहे हैं।
पाताल से बाहर आया आसिम मुनीर। खौफ से कांपते हुए दिखा पाक आर्मी चीफ। हिंदुस्तान की दहशत से ही मर जाएगा मुनीर। एक्शन पर एक्शन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान को घेर रहा है। रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चे पर दिल्ली से कश्मीर और दुनिया भर में चल रही कार्रवाई से पाकिस्तान इस कदर घिर गया है कि अब आतंकिस्तान पर किसी भी तरह की मिलिट्री एक्शन की आशंका से पाकिस्तान की फिजा में दहशत फैल गई है। और ये दहशत उस फौज में सबसे ज्यादा है जिसका जनरल खुद पहलगाम हमले के बाद से पाताल में घुसा हुआ था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का डर अब उसकी बातों से झलकने लगा है और पाकिस्तान के सैनिकों और पाकिस्तान की आवाम के सामने आ गया। आसिम मुनीर रावलपिंडी के टीला फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचा था, जहां पाकिस्तान की मांगला स्ट्राइक कॉर्प्स हैमर स्ट्राइक अभ्यास कर रही थी। यह अभ्यास पाकिस्तान की बेचैनी और आशंका को दिखाता है, जिसमें वास्तविक युद्ध जैसे हालात बनाए गए। यहीं पर पाकिस्तानी सैनिकों से बात करते हुए आसिम मुनीर का डर सामने आ गया। उसने अपनी सेना से कहा कि घबराने की बात नहीं है, भारत के किसी भी मिलिट्री एक्शन पर कड़ा, तेज और उससे भी ताकतवर जवाबी एक्शन होगा। अभ्यास में अत्याधुनिक तकनीक, लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की तोपें और भारी हथियार शामिल किए गए, जो पाक सेना की घबराहट की पुष्टि करते हैं। भारत की ओर से लगातार हो रही सैन्य तैयारियों और ठोस रणनीतिक एक्शन ने पाकिस्तान को बुरी तरह हिला दिया है। ऐसे में पाकिस्तान का ये सैन्य अभ्यास और जनरल मुनीर की दहशत से भरी बयानबाजी उस डर को सामने लेकर आ गई है। इतना ही नहीं, दहशत ऐसी है कि पाकिस्तान के नेता बार बार परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। डर का ऐसा माहौल है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अपने परमाणु बमों पर भरोसा रह गया है, अपनी फौज की ताकत पर नहीं। भारत ने रणनीतिक फैसला लिया कि सिंधु नदी समझौते पर रोक लगा दी जाएगी। पाकिस्तान में इतने से ही दहशत फैल गई और एक के बाद एक बयान आने लगे। परमाणु बम और मिसाइलों की गिनती की जाने लगी। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर तो यहां तक पहुंच गई कि सिंधु में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान एक बार फिर भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ब्रिटिश मीडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान की थल, जल और वायुसेना भारत की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर ताकत होने की वजह से हालात और खतरनाक हो सकते हैं। इससे
पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, रेल मंत्री हनीफ अब्बास और अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत शेख रिजवान भी इसी तरह की धमकियां दे चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद जहां भारत लगातार आतंकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है, वहीं पाकिस्तान खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश में जुटा है और लगातार एटम बम की गीदड़ भभकी दे रहा है। पहलगाम हमले के बाद से भारत की तरफ से हो रहे एक्शन से पाकिस्तान इस तरह से घबरा चुका है कि वो क्या करे, और हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स झूठे वीडियो का भी सहारा ले रहा है। इन झूठे वीडियो के जरिए वो बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए तैयार है, लेकिन सच्चाई ये है कि वीडियो 1 साल पुराना और युद्धाभ्यास का है। पाकिस्तान का झूठ फिर हुआ बेनकाब। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दिखाई झूठी ताकत। गीदड़ भभकी के सहारे पाकिस्तानी सेना। पहलगाम अटैक के बाद से भारतीय एक्शन से पाकिस्तान किस कदर थर-थर कांप रहा है, वो युद्धाभ्यास के इस वीडियो से साफ दिख रहा है। इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खुल गई है, उसकी एयरफोर्स एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। पाकिस्तानी डीजीपीआर की तरफ से जारी इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स यानी PAF अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए किस तरह से तैयार है। लेकिन जब इस वीडियो की पड़ताल की गई, गहराई से जांच की गई, तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई। पाकिस्तान की एयरफोर्स जिस वीडियो के जरिए गीदड़ भभकी दे रही है, वो वीडियो 1 साल पुराना है और ये वीडियो तुर्की और रूस के साथ की गई वॉर एक्सरसाइज का वीडियो है। इस वीडियो को एडिट करके पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि वो कितना मजबूत है। दरअसल पाकिस्तान इस वीडियो के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि वो सरहद पर पूरी मुस्तैदी से डटा है, लेकिन पल भर में उसका ये दावा फेल हो गया। पुराने वीडियो के जरिए झूठी ताकत दिखाने वाली पाकिस्तानी एयरफोर्स एक बार फिर से बेनकाब हो गई। डीजीपीआर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गया है, क्योंकि अलग अलग वॉर एक्सरसाइज की वीडियो को जोड़कर, पुराने हथियारों के प्रदर्शन के क्लिप्स को जोड़कर बनाए गए इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान ने एक फर्जी ताकत का मुजाहिरा पेश करने की कोशिश की है। इस तरह पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर अपने फाइटर जेट्स के एक्शन की तस्वीरों के जरिए अपनी झूठी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी उसका झूठ पकड़ में आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई ये तस्वीरें भी पुरानी हैं। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। पाकिस्तान की एयरफोर्स JF-17 थंडर B-3 लड़ाकू विमान की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में दिख रही है, जबकि ये पोस्ट 15 अगस्त 2022 का है। अब जरा पाकिस्तानी डिफेंस की ही एक और सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए, जो 14 अगस्त 2024 का है। इस पोस्ट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 2 विमान की तस्वीर और उसकी मिसाइल क्षमताओं, जो क्रूज मिसाइल से लैस है, उसको दिखाया गया है। इसी तरह एक पोस्ट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के विंग लूंग 2 मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल को दिखाया गया है। ये पोस्ट भी 7 फरवरी 2024 की है। अब 13 अप्रैल 2023 में YouTube पर अपलोड किए गए इस वीडियो के स्क्रीनशॉट को देखिए। इसके जरिए पाकिस्तान की सेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो साइबर वॉरफेयर और स्पेक्ट्रम सुपीरियरिटी की दिशा में भी तैयारी कर रही है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की फोर्स अपने पुराने वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को इस समय इस तरह से सामने ला रही है जैसे ये पहलगाम हमले के बाद की उसकी एक्सरसाइज हो, यानी पाकिस्तान ने अपनी खोखली तैयारी को एक तरह से छिपाने की कोशिश की है, लेकिन सच सामने आ गया है। पाकिस्तान के इस झूठे प्रोपेगेंडा की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। इस तरह पाकिस्तानी आर्मी की कमजोरी का एक और वीडियो देखिए। तोप और टैंकों से धमाके का ये वीडियो कोई बच्चा भी देखेगा तो पहचान जाएगा कि ये पुराना वीडियो है, लेकिन पाकिस्तान की अनपढ़ सेना इस वीडियो को 30 अप्रैल 2025 का वीडियो बताकर अपनी झूठी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। पहलगाम अटैक पाकिस्तान को कितना भारी पड़ने वाला है, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक तरफ सिंधु जल संधि खत्म करने से पाकिस्तान टेंशन में है, तो दूसरी तरफ वीजा पर रोक लगने से
कोई भी पाकिस्तानी भारत आकर इलाज नहीं करवा पाएगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान में होने वाले दवा के निर्यात को बंद कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में ऐसा हाहाकार मचने वाला है कि वहां दवाइयों के दाम कई गुना बढ़ने वाले हैं। पानी के बाद अब दवा को तरसेगा पाकिस्तान। बुखार और सिर दर्द से ही मर जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में 10 गुना महंगी होगी दवाएं। पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने लगा है। पानी के बाद वीजा रोकने से पाकिस्तानियों को जो टेंशन हुई है, अब उस टेंशन का पारा और हाई होने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से पाकिस्तान में दवाओं का निर्यात भी अब बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान में दवाओं की भारी किल्लत होने वाली है, यानी इसका सीधा सीधा असर अब पाकिस्तान की तबीयत पर पड़ने वाला है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डॉक्टर अजय सहाय ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को दवाओं की सप्लाई बंद होने से बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। उन्होंने कहा कि अभी जो दवा पाकिस्तान जाती है, ट्रेड के बंद होने से उसी दवा की कीमत 5 से 10 गुना तक बढ़ सकती है और इसके जरूर कुछ प्रभाव पाकिस्तान के ऊपर देखे जाएंगे, क्योंकि एक इंडिया ना खाली बहुत सेक्टर में बहुत कॉम्पिटिटिव था और बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे देता था, लेकिन हमारी प्रॉक्सिमिटी के कारण फ्रेट रेट भी पाकिस्तान के लिए काफी नीचे थे। अगर फार्मास्यूटिकल की बात कीजिए तो जो हम फार्मा पाकिस्तान को सप्लाई करते थे, अगर पाकिस्तान उन्हीं चीज को अब यूरोप से लेना चाहेगा तो जो उनकी कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगी, और अगर एक जनरल थंब इंप्रेशन लीजिए 4 से 5 गुना कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड खत्म होने का असर अब भारत पर कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जरूर हिल जाएगी और पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में दवाओं की कीमत एकदम से आसमान छूने लगेंगी। पाकिस्तान में दवाओं की कीमत 10 गुना तक बढ़ सकती है। पाकिस्तान को अब दवाओं के लिए यूरोपीय देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, जहां दवाओं की कीमत भारत से कई गुना ज्यादा है। हमारा एक्सपोर्टर पाकिस्तान साथ कोई डील नहीं कर रहा है। ये डिफरेंट बात है कि हम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां कोई ट्रेडर भेजता है तो पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है वो किसी दूसरे कंट्री से फार्मा लेना है। दूसरा कंट्री जो प्रॉक्सिमिटी में आता है वो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन की जिस तरह की प्राइसेस है वो प्राइस अफोर्ड करना कॉमन कंज्यूमर के लिए पाकिस्तान में बहुत मुश्किल लाएगा। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को अब समझ में आने वाला है कि उसने पहलगाम अटैक करके कितना बड़ा दुस्साहस किया है। अब पाकिस्तान के हुक्मरानों की सबसे बड़ी गलती का भुगतान पाकिस्तान की आवाम भुगतेगी। जानकारी के मुताबिक जीवन रक्षक दवाओं की बड़ी खेप पाकिस्तान जाती है। इसमें सामान्य तौर पर सर्दी, खांसी, बुखार से लेकर के शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल होती है, जो पाकिस्तान में भारत से इंपोर्ट होती हैं। इसके साथ ही कैंसर की दवाएं आमतौर पर काफी महंगी होती हैं। इसमें से भी कुछ दवाएं पाकिस्तान भारत से इंपोर्ट करता है। व्यापारिक रिश्तों के खत्म होने से नुकसान पाकिस्तान का होगा, क्योंकि उसे दवाओं की ज्यादा जरूरत होती है। अब ये जानना भी जरूरी है कि भारत ने बीते 3 सालों में पाकिस्तान को कितनी कीमत की दवाएं एक्सपोर्ट की है। फार्मेक्सिल के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में भारत ने पाकिस्तान को 19 करोड़ 14 लाख डॉलर का फार्मा एक्सपोर्ट किया है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में आंकड़ा 17 करोड़ 65 लाख डॉलर का हो गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच फार्मा व्यापार लगभग 20 करोड़ डॉलर का है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।